आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का में फर्स्ट चैप्टर है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। उसके बाद एरर एंड अप्रॉक्सीमेशन है, रॉल्स लेग्रांजेस थ्योरम है, टेंजेंट नॉर्मल है, मैक्सिमा और मिनिमा है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। ये सारे चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। तो डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर का मतलब क्या होता है कि किसी भी फंक्शन है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, तो एक्स के रिस्पेक्ट उसका क्या होता है, रेट मेजर हो जाता है। जैसे यहाँ पर लेट वाई बराबर एफ एक्स बी ए फंक्शन, देन डी वाई बाई डी एक्स डिनोट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डी वाई बाई डी एक्स डिनोट करता है किसको, रेट ऑफ चेंज किसका, वाई का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब हो गया वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हम लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ रेट ऑफ चेंज में डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है कि वाई का रेट ऑफ चेंज एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे यहाँ डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी। डी वाई बाई डी टी का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टी। एक्स में परिवर्तन के दर टाइम के रिस्पेक्ट में, वाई के परिवर्तन की दर टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे हम लोग फिजिक्स में पढ़े हुए हैं कि एस डिस्प्लेसमेंट है तो डी एस बाई डी टी इक्वल टू वी क्या है, एस डिस्प्लेसमेंट है तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट एस डिस्प्लेसमेंट है और टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो गया, तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये भी हम लोग पढ़े हैं डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए, तो भी क्या है, यहाँ वेलोसिटी है तो द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो यही रेट ऑफ चेंज है, किसका रेट ऑफ चेंज है, v का, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ भी वेलोसिटी है। अब उसी तरह यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं कि dx बाई dt का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, dy बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब जैसे यहाँ dA बाई dt, ए एरिया है, किसी भी चीज़ का एरिया है, तो dA बाई dt इक्वल टू द रेट ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू t। यहाँ डी एस बाई डी टी या डी सी बाई डी टी, तो एस हम लोग सरकमफ्रेंस लेते हैं सर्किल का, या सी सरकमफ्रेंस लेते हैं, तो हम लोग डी सी बाई डी टी को हम लोग रेट ऑफ चेंज इन एस विथ रिस्पेक्ट टू टी। अब यहाँ भी वॉल्यूम है, वहाँ वेलोसिटी बता रहे थे, भी वॉल्यूम है, तो डी वी बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, टी। यही रेट ऑफ चेंज है। अब यहाँ एक चीज़ है कि एक्स कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो कह रहा है कि कोई दूरी 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के रेट से इंक्रीज कर रहा है। डी एक्स बाई डी टी इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और डिक्रीज करेगा तो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यह इंक्रीजिंग हो गया और यह हो गया डिक्रीजिंग। जैसे कहता है किसी बैलून में हवा भरा जाता है किसी रेट से, तो हवा भरना इंक्रीजिंग हो गया, और उसको पंचर करके उससे हवा निकाला जाता है तो वह हो गया डिक्रीजिंग। तो वहाँ माइनस लगेगा और जहाँ इंक्रीजिंग होगा वहाँ प्लस लगेगा। जैसे टंकी में पानी भरते हैं तो उसका पानी का भरने का रेट हो गया इंक्रीजिंग, और उसमें से पानी निकालते हैं तो उसको निकालने का रेट हो गया डिक्रीजिंग। तो जब निकालने का रेट डिक्रीजिंग आएगा तो वहाँ माइनस लिखेंगे, इंक्रीजिंग आएगा वहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब इसी पर आधारित क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, यही थ्योरम है, इसी पर क्वेश्चन बनेगा।
जैसे देखिए एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11 का ए, एक्सरसाइज 11 का ए का क्वेश्चन नंबर 1। The side of a square is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increasing of the perimeter of a square. कह रहा है कि एक स्क्वायर है, यहाँ समझिए एक स्क्वायर है, मान लीजिए इसका साइड क्या है, x है। ये स्क्वायर का साइड जो है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज कर रहा है, तो इसका पेरीमीटर भी इंक्रीज होगा। तो पेरीमीटर का इंक्रीजिंग रेट निकालना है। तो लेट x बी द साइड ऑफ स्क्वायर, मान लिया स्क्वायर का साइड क्या है, x है। तो dx बाई dt, स्क्वायर का साइड का इंक्रीजिंग 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और पेरीमीटर, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4x। और पेरीमीटर का इंक्रीजिंग रेट निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, t, dp बाई dt इक्वल टू 4 इंटू dx बाई dt, 4 dx बाई dt इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब है स्क्वायर का साइड 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा, तो इसका पेरीमीटर 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। कह रहा है कि सर्किल का रेडियस का इंक्रीज होने का दर, रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसका सर्किल का रेडियस इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है, तो व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस। तो इसका सर्कमफ्रेंस का इंक्रीज होने का रेट हो रहा है कि द रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ द सर्कमफ्रेंस। मतलब रेडियस का बढ़ने का दर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसका सर्कमफ्रेंस का बढ़ने का दर क्या होगा। तो सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है सर्किल का। तो डी बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी, 2 पाई डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 पाई का वैल्यू 22/7, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 7 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 44 इंटू 0.1 सेंटीमीटर पर सेकेंड इजिकल टू 4.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सर्किल का रेडियस 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा, तो इसका सर्कमफ्रेंस 4.4 सेंटीमीटर से इंक्रीज करेगा। इसी प्रकार क्वेश्चन 3 है, द रेडियस ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब सर्किल का रेडियस 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा, तो एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो सर्किल का रेडियस 0.2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर रहा है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया का इंक्रीज होने का रेट क्या है। तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डी ए बाई डी टी, यही हो गया एरिया का इंक्रीजिंग रेट। तो पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 0.3 सेंटीमीटर, या पाई रहने देते हैं। तो 20 पाई इंटू 3, 20 इंटू 3 6 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मतलब सर्किल का रेडियस 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज करेगा, तो इसका एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड से इंक्रीज करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में है, द साइड ऑफ ए स्क्वायर शीट ऑफ मेटल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट, 3 सेंटीमीटर पर मिनट। एट व्हाट रेट द एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द साइड इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहा है कि मेटल का एक स्क्वायर शीट है जिसका साइड 3 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से क्या है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसका साइड जब 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो इसका एरिया का इंक्रीज होने का रेट क्या है। मान लिया एक सूट का साइड है, तो 3 सेंटीमीटर पर मिनट,
x इक्वल टू दिया है कितना, जब साइड कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाएगा, तो एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी ए बाई डी टी डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स बाई डी टी, 2x का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, डी एक्स बाई डी टी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर पर मिनट, तो यह हो जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। दिस इज आंसर। तो इसी तरह ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। Of bubble is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. Find the rate of increasing of its surface area when the radius is 7 centimeter. कह रहा है कि एक सॉफ्ट बबूल है जिसका रेडियस जो है बढ़ रहा है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, डी आर बाई डी टी इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर हो जाएगा तो एरिया का सरफेस एरिया का बढ़ने का रेट क्या होगा। तो सब बबूल क्या है, स्फीयर है, तो एरिया इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई इंटू डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, 4 पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी, 8 पाई आर का वैल्यू 7 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा 16 1.6 इंटू 22/7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो यह हो जाएगा 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, 35.2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है द रेडियस ऑफ एयर बबूल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एयर बबूल का रेडियस का इंक्रीज होने का दर है 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है एट व्हाट रेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बबूल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो इसका वॉल्यूम का बढ़ने का रेट क्या है। तो एयर बबूल जैसे बैलून है उसको फुला रहे हैं तो उसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम का बढ़ने का रेट क्या है। तो v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू, अब डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई डी आर क्यू बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 25 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक स्फेरिकल बैलून है जिसका वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से क्या है, बढ़ रहा है। मतलब बैलून का आयतन बढ़ रहा है 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से। तो कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इट्स सरफेस एरिया इंस्टेंट व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो सरफेस एरिया का बढ़ने का दर क्या है। तो बैलून तो स्फेरिकल होता है, तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू, तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4/3 पाई डी आर क्यू बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। तो 4/3 पाई आर क्यू का 3r स्क्वायर डी आर बाई डी टी, 3 कैंसिल, 4 पाई आर इसका वैल्यू 5, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी, या डी वी बाई डी टी का वैल्यू 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो डी आर बाई डी टी इक्वल टू 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा। अब कह रहा है कि एरिया का बढ़ने का दर क्या है। एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाई डी टी इक्वल टू 4 पाई डी आर स्क्वायर बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी, 4 पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी, 8 पाई आर का वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और डी आर बाई डी टी अभी निकाले हैं 1/4 पाई, 1/4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 2 जा 8, तो यह हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा है
कि एक जो है स्फेरिकल बैलून है जिसका वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड से इंक्रीज हो रहा है। जब रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया का बढ़ने का दर क्या होगा? तो एरिया का बढ़ने का दर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में है द बैलून विच ऑलवेज रिमाइंस स्फेरिकल इज बीइंग इन्फ्लेटेड by pumping in 900 cubic centimeter of gas per second. Find the rate at which the radius of the balloon is increasing when the radius is 15 centimeter. कह रहा है कि एक बैलून जो है वो सदा स्फेरिकल होता है और उसमें 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड से गैस भरा जाता है, अर्थात वॉल्यूम बढ़ रहा है कितना? 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। फिर कह रहा है फाइंड द रेट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इज इंक्रीजिंग when the radius is 15 सेंटीमीटर। जब रेडियस 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस का बढ़ने का रेट क्या है? dr/dt इक्वल टू व्हाट? अभी हम लोग निकाले हैं सेम, यहाँ dr/dt निकाले हैं, वही आंसर हो जाएगा सेम 7 नंबर क्वेश्चन की तरह। क्वेश्चन नंबर 9 द बैलून ऑफ रेक्टेंगल स्विमिंग टैंक इज 25 मीटर बाई 40 मीटर। वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इन टैंक इज राइजिंग। कह रहा है कि एक टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक है, एक रेक्टेंगुलर क्या है? टैंक। रेक्टेंगुलर टैंक है जिसका 25 मीटर और 40 मीटर 25 मीटर और 40 मीटर लंबाई और चौड़ाई है। अभी टैंक होता है तो रेक्टेंगुलर होता है, ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे यह रेक्टेंगुलर हो जाएगा, तो इसका हाइट नीचे है। तो कह रहा है कि वाटर इज पम्प्ड इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट। मतलब इसमें dv/dt पानी भरा जाता है 500 क्यूबिक मीटर पर मिनट, इतना के रेट से पानी भरा जाता है। तो फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर ऑफ टैंक इज राइजिंग। तो इसका टैंक में पानी का लेवल का बढ़ने का दर क्या होगा? तो टैंक का वॉल्यूम क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 25 मीटर गुने 40 मीटर इंटू एच, तो v इक्वल टू 25 1000 मीटर स्क्वायर इंटू एच। तो dv/dt इज इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर इंटू dh/dt। तो 500 मीटर क्यूब पर मिनट इक्वल टू 1000 मीटर स्क्वायर इंटू dh/dt। तो dh/dt डिवाइड करेंगे तो 1/2 मीटर पर मिनट। तो यह है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि टैंक में पानी भरते हैं तो पानी का लेवल क्या होता है? बढ़ता है। तो पानी भरने का रेट जो है 500 मीटर क्यूब पर मिनट है, तो इसका हाइट का बढ़ने का दर क्या है? तो लंबाई चौड़ाई दिया है, हाइट को हम लोग h ले लिए, तो dh/dt क्या है? उसका हाइट का बढ़ने का दर है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है 10 नंबर क्वेश्चन है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव मूव्स इन द सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 7.2 सेंटीमीटर। हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। कह रहा है कि एक शांत झील में पत्थर को फेंका जाता है तो उसका जो वेव बनता है तो उस वेव का रेडियस का बढ़ने का दर, उस वेव का रेडियस का बढ़ने का दर dr/dt 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज r इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो हाउ फास्ट इनक्लोज द एरिया इंक्रीजिंग। तो इसका एरिया का बढ़ने का दर क्या है? जैसे शांत झील में हम लोग कोई पत्थर बिकते हैं तो उसमें वृत्ताकार वेव बनता है और उस वृत्ताकार वेव में उसका रेडियस बढ़ते जाता है। एक समय आता है कि लास्ट किनारा पर वेव जाके इंड हो जाता है। वही बात कह रहा है कि एक शांत झील में कोई पत्थर को फेंकता है तो उसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से बढ़ रहा है। जब रेडियस 7.5 सेंटीमीटर हो जाएगा तो उसका एरिया का बढ़ने का दर क्या है? एरिया क्या होगा? सर्कुलर वेव, तो यह हो जाएगा सर्किल का एरिया πr² dA/dt इज इक्वल टू पाई इंटू dr² बाई dr
इंटू डी आर बाई डी टी। तो यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर का 2r डी आर बाई डी टी। 2 पाई का वैल्यू 22/7 डी आर बाई डी टी का वैल्यू, आर का वैल्यू 7.5 सेंटीमीटर और डी आर बाई डी टी का वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट कर देंगे, यह हो जाएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, 7 से हो जाएगा 0.5, तो यह हो गया 44 इंटू 7.5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस रेट से इसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही क्वेश्चन दे रहा है कि रेडियस बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो यहाँ रेडियस बढ़ रहा है, एरिया का बढ़ने का रेट पूछ रहा है, वॉल्यूम का भी पूछ सकता है। तो एक दिया है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, ए 2 मीटर टॉल मैन वॉक्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द 6 मीटर हाइट ऑफ लैंप पोस्ट, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 2 मीटर लंबा आदमी है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 6 मीटर लंबा लैंप पोस्ट से दूर जा रहा है, तो फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ हिज शैडो इज इंक्रीजिंग। तो उसका शैडो, छाया का बढ़ने का दर क्या है। जैसे देखिए यहाँ पर, यहाँ जो है ए बी एक लैंप पोस्ट है, यहाँ लैंप पोस्ट है, प्रकाश जा रहा है, लैंप पोस्ट है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, और इसी सतह पर 2 मीटर लंबा एक आदमी है, PQ जो है 2 मीटर लंबा एक आदमी है, इससे लैंप पोस्ट प्रकाश स्तंभ से यहाँ से दूर जा रहा है, किस रेट से, 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से क्या है, दूर जा रहा है। तो इसका छाया इधर होगा, तो इसका शैडो का बढ़ने का रेट क्या है। तो शैडो मान लीजिए क्या है, PM, PM शैडो हो गया। तो लेट ए बी बी ए लैंप पोस्ट, मान लिया ए बी क्या है, लैंप पोस्ट है, PQ बी ए मैन, PQ मैन है। तो ए बी इक्वल टू 6 मीटर और PQ इक्वल टू 2 मीटर। अब लेट AP इक्वल टू x एंड PM इक्वल टू y। PM इज शैडो, PM इज शैडो, PM इज शैडो। तो यहाँ यह कह रहा है कि लैंप पोस्ट से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दूर जा रहा है। तो dx बाई dt इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। हमको कह रहा है कि शैडो का बढ़ने का दर क्या है, अर्थात dy बाई dt इक्वल टू 1। अब यही क्वेश्चन है कि 6 मीटर लंबा एक लैंप पोस्ट से एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दूर जा रहा है, तो उसका शैडो का बढ़ने का दर क्या है। अब ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल AMPQ आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। कैसे सिमिलर ट्रायंगल किसका होता है, जिसका तीनों एंगल इक्वल है। इस ट्रायंगल का राइट एंगल इक्वल होगा, दोनों कॉमन एंगल है, तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो सिमिलर ट्रायंगल का साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो AB बाई PQ, इस ट्रायंगल का AB, इस ट्रायंगल का PQ, इस ट्रायंगल का AM और इस ट्रायंगल का PM। तो 6 मीटर बाई 2 मीटर इक्वल टू AM का वैल्यू मालूम नहीं है, तो AM इक्वल टू AP प्लस PM अर्थात x प्लस y। अब PM इक्वल टू y, तो यह हो जाएगा 3y इक्वल टू x प्लस y। तो यह हो जाएगा 2y इक्वल टू x, y इक्वल टू 1/2 इंटू x, dy बाई dt इक्वल टू 1/2 dx बाई dt। 1/2 dx बाई dt मतलब 5 किलोमीटर पर आवर, तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आंसर। तो कहने का मतलब है कि एक आदमी 6 मीटर लंबा प्रकाश स्तंभ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दूर जा रहा है, तो उसका शैडो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से दूर जाएगा, अर्थात उसका स्पीड से उसका छाया का स्पीड आधा है। यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13,
Sand is pouring from a pipe at the rate of 18 centimeter cube per second. The falling sand from a cone on a ground in such a way that the height of cone is 1/6 of the radius of base. How fast is height of sand cone increasing when the height is 3 centimeter? कह रहा है कि ये कोन है, इस कोन से ग्राउंड पर क्या किया जा रहा है, सैंड गिराया जा रहा है। यहाँ सैंड गिराने से क्या होता है, कोनिकल एंगल में, कोन के एंगल में सैंड जो है जमा हो जाता है। तो सैंड जो है एक पाइप से गिराया जा रहा है 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो dV/dt इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर क्यूब per second. The falling sand form a cone on the ground in such a way that the height of cone is 1/6 of its radius of base. इसका height of cone जो है रेडियस के क्या है, 1/6 है, r/6 अर्थात r इक्वल टू 6 इंच। इक्वेशन फर्स्ट, how fast is the height of sand of cone is increasing when the height is 3 सेंटीमीटर। जब हाइट 3 सेंटीमीटर होगा तो इस कोन का हाइट का बढ़ने का दर क्या होगा। तो किसी क्या है, किसी पाइप से, पाइप है, किसी पाइप से, यहाँ किसी पाइप से क्या गिराया जा रहा है, सैंड गिराया जा रहा है। तो जमीन पर जो है कोनिकल शेप ले रहा है। किसका शेप ले रहा है, कोनिकल शेप। तो कोनिकल शेप ले रहा है जिसका रेडियस r है और हाइट क्या है, इंच है। तो जो बालू का नीचे गिराने का रेट है 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्यूब पर सेकेंड, इसका हाइट जो है रेडियस का 1/6 है। तो हाइट का बढ़ने का दर क्या होगा। तो कोन का वॉल्यूम V बराबर 1/3 पाई r² इंच होता है। तो 1/3 पाई r का वैल्यू 6 इंच का होल स्क्वायर इंटू इंच, तो 1/3 पाई इंटू 36 इंच क्यूब, ये हो जाएगा 12 पाई इंटू इंच क्यूब। अब डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dV/dt इक्वल टू 12 पाई dh/dh इंटू dh/dt। dV/dt इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 12 पाई एच क्यू का हो जाएगा 3h² इंटू dh/dt। अब यहाँ हो जाएगा 18 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इक्वल टू 36 पाई h², इंच का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू dh/dt। तो यह हो जाएगा 18 टू 36, तो dh/dt इक्वल टू 1/18 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इसका हाइट का बढ़ने का दर हो गया 1/18 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड।